है वो? उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। वो रूम नंबर 12 में है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। वो उस वार्ड का एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था और इसलिए मानवीर जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, नीचे ऑफिस में जाके रूम शिफ्टिंग के कुछ पेपर साइन करने हैं। जी डॉक्टर साहब, हम अभी जाकर सारे पेपर साइन कर लेंगे। थैंक गॉड जो मानवीर जी को होश नहीं है, वरना इन्हें उस वार्ड से यहाँ शिफ्ट करने के लिए हमें कितने एक्सप्लेनेशंस देने होते। सिस्टर, क्या आप मुझे बता सकती है वार्ड नंबर 12 का पेशेंट कहाँ है? मैम वो तो आपको नीचे वाले फ्रंट ऑफिस से ही पता चल सकता है। और हाँ, शायद उन्हें किसी दूसरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, थैंक यू नर्स। गीत, बाबा जी पर भरोसा रख, वो कहीं नहीं जाएंगे। मानसर तुझे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। नयनतारा यहाँ? इसका मतलब है वो हॉस्पिटल में मानसर को मिल रही थी और तभी ये ताबीज भी उसके हाथ में थी। वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं मानसर से मिलूं, इसलिए उसने ये सारी चाल मेरे साथ खेली। मानसर का वार्ड शिफ्ट करने में भी इसका ही हाथ होगा। चुपचाप उसका पीछा करती हूँ। ये हमारी फ्रेंडशिप की शुरुआत के लिए। आपको पता है ना कि इस हॉस्पिटल में फ्लावर्स लाना मना है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए। अच्छा एक बात बताओ कि तुम हमेशा से चुप रहते हो फिर आज कुछ स्पेशल है? हाँ, मेरा पीछा छोड़िए। ना ही मुझे आपके फ्लावर्स चाहिए और ना ही आपकी दोस्ती। मुझे मालूम था, लाइक एनी GITG, गुड इंडियन ट्रेडिशन गर्ल, मुझे मालूम था कि आप मेरे फ्लावर्स नहीं लेंगे। इसीलिए मैं आपके लिए कॉलीफ्लावर लेकर आया। है तो ये फूल, लेकिन फिर भी यूज वेजिटेबल की तरह किया जाता है। बंदे से फूल लेने के लिए मना किया था, लेकिन ये तो वेजिटेबल है। चलो फाइनली आप हंसी। यार आपने तो मेरा कॉन्फिडेंस ही खराब कर दिया था। क्या है कि यश मल्होत्रा के जादू से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चलो अब जब हम दोस्त बन चुके हैं तो मेरा पीछा छोड़ो। ये मैं आपको कौन सी भाषा में समझाऊं? वेल हिंदी और इंग्लिश तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मन की भाषा जरूर बोल सकता हूँ। तुम्हें सेक्रेटरी का जॉब पसंद नहीं है ना? बिल्कुल सही सोच है आपकी। यार पिछले कंपनी में भी सेक्रेटरी और इस कंपनी में भी सेक्रेटरी, दैट्स नॉट हैपनिंग यार। इसीलिए मैं आपको असिस्टेंट मैनेजर की जॉब देता हूँ। हाउ इज दैट? ओके, मैं तुम्हें चीफ मैनेजर की जॉब देना चाहूंगा। चीफ मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये, तुम जानती भी हो। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा यार, इतना भयंकर इग्नोर तो आज तक मुझे किसी ने नहीं किया। फाइनली लेट्स सील द डील। मैं तुम्हें जनरल मैनेजर की ऑफर दे रहा हूं। सो लेट्स सील द डील बेबी। देखिए वो मुझे जानते हैं, बस मुझे एक बार बता दीजिए वो कौन से वार्ड में। देखिए मैडम, आप प्लीज यहाँ से जाइए, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। और मेरा भी। बिल्कुल सही कहा आपने। टाइम वेस्ट करने की हॉबी सी हो गई है। ये सिर्फ नयनतारा का काम हो सकता है। मानसर और दादी माँ कभी ऐसा नहीं करेंगे। उसको डर है कि जब मैं मानसर से मिलूंगी उसका सारा झूठ बाहर आ जाएगा, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। नॉक नॉक। ओके लिसन ना, अब मैं तुम्हें जो ऑफर देने वाला हूं उसे तुम ना नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में
CEO की ऑफर देना चाहता। You heard that? Chief Executive Officer. How's that? अगर इस वक्त आप आपकी पूरी कंपनी भी मेरे नाम कर लेना, फिर भी मेरा जवाब नहीं होगा। इसे मान सिंह खुराना से मिला था ना। गीत को अगर इस रूम का पता चल गया तो वो सीधे यहीं आ जाएगी। हमें यहीं इस रूम के बाहर रुकना पड़ेगा। पर अगर गीत ने हमें देख लिया तो और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गौरी तो यहीं आ गई। क्या हुआ? मुझसे छुप रही थी? हम आपसे क्या, किसी से भी छिपने की आदत नहीं रखते। तो आदत डाल दो, क्योंकि चोरों को अक्सर छुपने की जरूरत पड़ती है, और खास करके तब जब वो कुछ सच छुपाने की कोशिश करता है। तुमने मान सर का वॉर्ड चेंज कर दिया। मुझे बताओ वो कहाँ है? हम नहीं बता सकते, और ये फैसला हमारे अकेले का नहीं है, पूरे परिवार का है, खास करके दादी माँ। आपने उस दिन बस करो नैनतारा, तुम्हारी ये झूठी बातें सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा? अब चाहे तुम अपने शातिर दिमाग की हर एक चाल क्यों ना लगा लो, मान सर से मुझे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं तो कल मैं उनके सामने आकर रहूंगी। अच्छा, इतना भरोसा है आपको अपने आप में, तो फिर हमसे क्यों पूछ रही हो कि मान वीर जी का है? जाओ, जाकर खुद ढूंढ लो अपने मान सर को। ओ गॉड, मानवीर जी को होश आ गया।